इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की वबा ने मुल्क का निज़ाम दरम बरम कर दिया है, वैसे ही जैसे दूसरे ममालिक के निज़ाम दरम बरम हुए हैं और वैसे ही जैसे दुनिया का निज़ाम दरम बरम हुआ। लेकिन अगर तदबीर इख्तियार करते तो लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाती। अब हुकूमत ने दोबारा से पंजाब के मरकज़ी अज़ला के अंदर और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर स्कूल एक हफ़्ते के लिए मज़ीद बंद कर दिए हैं। NCOC की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक अज़ला के नाम आपके सामने है। इस्लामाबाद समेत यहाँ पर स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं। यहाँ पर इज्तिमात जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। जिम हो या अंदरून खाने आप इकट्ठे हो रहे हों उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। हर तरफ इंतज़ामिया आपको छापे मारती हुई नज़र आ रही है। इस होटल को सील कर रहे हैं, उस कैफेटेरिया को सील कर रहे हैं, उस स्कूल के ऊपर ताला लगा रहे हैं। अब तो खैर तालाबंदी स्कूलों पर अज़ खुद कर दी गई है, लेकिन इंतज़ामिया मुतहर्रक है। आपको हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वबा जो है वो मौजूद है और जो अदाद शुमार जारी किए जाते हैं NCOC की तरफ से उनके अंदर आपको निस्बतन बढ़ोतरी भी नज़र आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम ये पॉलिसी नहीं बना पाए कि इतना डाटा जो हमने इतने तवील अरसे में इकट्ठा किया है और वो इंतज़ामी ढांचा जो हमने बनाया है उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये फ़ैसला कर पाएँ कि अगले 1 महीने में या 2 महीने के अंदर हमने तालीमी इदारे खोले रखने हैं या बंद करने हैं। यूँ लगता है कि सुबह कोई उठता है और उठ के फ़ैसला करता है जी कि आज मेरे ख्याल में चूँकि 5 केसेस ज़्यादा हो गए हैं और इन्फेक्शन का रेट जो है वो 0.1% बढ़ गया है, तो लिहाजा मैंने तालीमी इदारे बंद कर देने। अगली सुबह कोई उठता है तो कहता है जी अब हालात काबू के अंदर आ गए हैं तो फिर अब हमें तालीमी इदारे खोल देने चाहिए। बतौर उस्ताद जो स्कूलों के अंदर पढ़ाता है, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, लेसन्स प्लान करने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स को आपने असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस बुरे तरीके से हमने तालीमी इदारों को खोलने और बंद करने वाली पॉलिसी अपनाई है, इससे जो तालीम का नुकसान हुआ है, जो टीचर्स के सर के ऊपर अजाब आया है, जो स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, जो वालदैन को बुरे तरीके से एक गर्दाब के अंदर फंसाया गया है जिसमें से वो निकल नहीं सकते, जो निज़ाम दरम बरम किया वो उसके ऊपर अगर आप कीमत लगाएं तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ। सिर्फ तालीम का नुकसान नहीं है, मुआशी नुकसान भी हुआ। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने 7-8 दिन पहले तो इस्लामाबाद के अंदर ये खबर गर्म करवाई हुई थी कि जी हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं और अब हम फ़ेस टू फेस फुल टाइम टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी हमने 5 दिन अगर नहीं तो 4 दिन तो हम हफ्ते के अंदर फ़ेस टू फेस टीचिंग करेंगे। और हम में से जो भी पढ़ाते हैं या जो पढ़ते रहे हैं या जिनको दरस व तदरीस के साथ थोड़ी सी दिलचस्पी है और निज़ाम को समझने की उनमें चाहत है या लगन है और वो जानना चाहते हैं कि किस निज़ाम के ज़रिए हमारी मुस्तकबिल की नस्ल जो है वो तालीम हासिल कर रही है, वो ये मान पाएंगे कि आप तालीमी निज़ाम को अब दुनिया का तमाम निज़ाम जो है वो गियर शिफ्ट करके चला सकते हैं। आप हवाई जहाज़ भी गियर शिफ्ट करके चला सकते हैं कि आज हमने कितनी फ़्लाइट्स लानी है, कल हमने कितनी फ़्लाइट्स नहीं लानी। आप लेसन्स को, तदरीस के अमल को ऑफ अगेन ऑन अगेन करके नहीं चला सकते। और ये जो हमने वतीरा बना लिया है, ये जो हमने ख्याल बना लिया है, ये मफरूज़ा बना लिया है कि जी ऑनलाइन चूँकि अवेलेबल है लिहाजा तालीम का नुकसान नहीं होता, फ़ेस टू फेस ना करें तो ऑनलाइन कर दें। इससे बड़ा भोंडा और आदाद व शुमार से आरी मफरूज़ा आपको कहीं पर नज़र नहीं आए। एक तो ये कि आप ऑनलाइन जो फैसिलिटी है वो 3-4 चीज़ों की मरहून मिन्नत है। एक तो ये कि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसी इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप क्लासें अटेंड कर सकें। दूसरी बात, आपके पास ऐसे गैजेट्स होने चाहिए या आपके पास कंप्यूटर स्पेयर होने चाहिए या आपके पास मोबाइल्स होने चाहिए जिसके ज़रिए आप क्लासें अटेंड कर सकें और क्लासेस ले सकें। तीसरी बात यह कि अगर आपके घर के अंदर 3 बच्चे पढ़ते हैं तो आपके घर के अंदर 3 मोबाइल या 3 कंप्यूटर तो ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर आप लेसन ले सकते हैं। छोटे बच्चे के लेसन भी चल रहे हैं, बड़े बच्चे के लेसन भी चल रहे हैं, उससे बड़े बच्चे के लेसन भी चल रहे हैं, बीच में आपने पढ़ाना भी अगर आप उस्ताद हैं तो आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में कितने ऐसे घराने हैं जिनके पास ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और चौथी बात, ये प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन जो है बाज़ जगहों पर आपको निज़ाम बहुत अच्छा काम करता हुआ नज़र आता है, वहाँ पर वसाइल मौजूद हैं। जो लो रैंकिंग प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों के पास तो फ़ीसें देने की नहीं है, तभी तो हुकूमत उनको सब्सिडाइज़ भी करती है उन स्कूलों को। वो स्कूल तो 4-4 कमरों के अंदर मौजूद हैं और तालीम के नाम के ऊपर वो अपना धंधा कर रहे हैं, उनके पास तो ये सहूलियात मौजूद नहीं है। और पाँचवीं बात ये कि हुकूमत के अपने जो स्कूल हैं उनके अंदर आपने ऑनलाइन टीचिंग जो है वो किस हद तक लागू की है। तो जब आप कहते हैं जी कि आज इस हफ्ते फ़ेस टू फेस होगा, अगले हफ्ते जो है वो ऑनलाइन होगा,
तो आपका मफरूज़ा ये कि ऑनलाइन चल सकता है। ऑनलाइन नहीं चल सकता, सारे लोगों के लिए नहीं चल सकता। तो होगा क्या, जो लोग या जो बच्चे ऑनलाइन की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बहुत महदूद तादाद में हैं, वो दौड़ में आगे निकल जाएंगे। जो बच्चे इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनके पास वसाइल की कमी है या मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर है जिसके अंदर कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे, लेसन्स कंप्लीट नहीं होंगे। और फिर आप ये भी देखिएगा उन पेरेंट्स का क्या हाल होता है। बच्चों को घर के अंदर रख कर पढ़ाना जो है आसान काम नहीं है, आपको मुकम्मल तौर पर सुपरविजन चाहिए। इंटरनेट बच्चों को दिया हुआ है, कंप्यूटर उनके पास अगर मौजूद है, आपने घर के 1000 काम करने हैं, तो आप घर का काम करेंगे या ऑनलाइन उनकी सुपरविजन करेंगे कि क्लास छोड़कर किसी और तरफ तो नहीं निकल गया। तो ये बीसियों सरदर्द हैं जो जिसके बारे में हुकूमत बिल्कुल ना आशना है, ना इसके बारे में कोई बात करना चाहती। तो ऑनलाइन तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो फेक एजुकेशन जिसको आप कह सकते हैं, अमूमी तौर पर फेक एजुकेशन का जो हमने तरीका बनाया है, ये उसके ज़ुमरे में आता है जब तक आपने सबके लिए ये सहूलियात फराहम नहीं की। और उसके अलावा टीचर्स, अब असाइनमेंट्स आपने सबमिट की हुई हैं, हर असाइनमेंट ऑनलाइन नहीं हो सकती। आपने हार्ड कॉपीज़ लेनी है, अपने बच्चों को पेपर्स दिए हुए हैं, आपने उनसे असाइनमेंट्स लेनी है, आपने उनको क्लास टेस्ट देने हैं। सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं, आप किस तरीके से उनसे असाइनमेंट्स ले सकते हैं। और मैं दोबारा इसको दोहराऊँगा, अगर आपके पास ये इस्तिताअत मौजूद है कि डाटा आपका दुरुस्त है, तो उसको बुनियाद बनाकर आप 2 महीने की क्या आप प्रोजेक्शन नहीं कर सकते? क्या रोज़ाना आपने मौसम के हाल की तरह, उस मौसम के हाल की तरह जो किसी ज़माने में पीटीवी के ऊपर आता था कि वो कहते थे बारिश होगी, धूप निकल आती थी, और कहते थे धूप निकल रही है तो बारिश हो जाती थी, उस किस्म की आपने फोरकास्ट करनी है। एक तरफ से आप अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं कि हम कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं जी कि कोरोना फैल भी रहा है। भाई अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो फिर कोरोना फैल किस तरीके से रहा है, और अगर फैल रहा है तो उसका डाटा क्या आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो तालीमी निज़ाम के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है वो अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर से जब हम इंगेज करते हैं तो उनको कहते हैं हमने बेहतरीन तरीके से इस कोरोना की वबा से हम निपटे हैं। हम चाहते हैं कि बरतानिया हमें रेड लिस्ट से निकाल दें, और हम कहते हैं जी कि क्या तरीका है, पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त काम किया है। बरतानिया रेड लिस्ट से निकालने की बात करता है और आप अपने स्कूलों को बंद कर देते हैं, तो बरतानिया क्या फ़ैसला करेगा कि जो मुल्क खुद कह रहा है कि मैं अपने इदारे नहीं चला सकता, स्कूल के अंदर बच्चे नहीं भेज सकता क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, उस मुल्क से ट्रैवल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में किस तरीके से लैंड करें? वो ट्रैवल लिस्ट जो रेड लिस्ट है उसमें से हमें क्यों निकालेंगे, किस वजह से निकालेंगे, जब हम उनको खुद बता रहे हैं कि हम अपने तालीमी निज़ाम नहीं चला सकते। तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि तालीम के साथ जिस तरीके से हमने खिलवाड़ किया है, और मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट स्कूलों का तो इससे भी बुरा हाल है जिसका मैंने ज़मीनन तज़किरा किया है कि वहाँ पर तो ये कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आपने इतने बड़े बड़े इदारे बना लिए हैं, इतना बड़ा बजट जो है आपने बैनुल-अक़वामी इदारों से ले लिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अवेलेबल हैं एड की सूरत में। तो अब आप कह नहीं सकते कि कोरोना से टैकल करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। दुनिया ने झोलियाँ भर भर के पैसे जो हैं हम जैसे ममालिक को दिए हैं, तो उसको कोई इस्तेमाल कर लें, या अपने डाटा के बारे में कुछ हतमी तौर पर बात कर लें कि आपका डाटा कितना मुस्तनद है। एक हफ्ते में आपका डाटा आपको बता रहा होता है कि जी हालात काबू में है, सब कुछ खोल दो। एक हफ्ते के बाद आपका डाटा बता रहा होता है नहीं जी हालात निकल गए हैं, फिसल गए हैं, लिहाजा आप सब कुछ बंद करते हैं। और सबसे पहले आप बंद करते हैं स्कूलों को। कितने बच्चे पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं? अगर आप उन बच्चों और उसातिज़ा को इन क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वैक्सीनेशंस प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर करवा देते तो इस वक्त ये मसला तो ना होता। लेकिन हमने तालीमी निज़ाम को ऐसे ही चलाना है जैसे हम मुल्क चला रहे हैं या खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी चला रहे हैं। आज का पता नहीं कि हमने कल क्या करना है, और कल का हमें पता नहीं कि परसों हमारे साथ क्या होने वाला है। लोगों को हमने एतमाद में लेना नहीं है और उनके सर के ऊपर हमने बम फोड़ने हैं कि आज खुशी का मौका है, आज तालियां बजाएं, कोरोना काबू में है, और कल बड़ी बदकिस्मती है, कोरोना फैल रहा है। और इसी तरीके से हमने मुल्क चलाते रहना है और तालीम का निज़ाम जो हमने तबाह करते रहना है। जो तालीमी लॉसेस हैं इस तमाम एपिसोड के अंदर उनको हम कभी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कंप्यूट करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। जो बेसिक डाटा में से नताइज नहीं अखज़ कर सकते, वो इस किस्म के कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज कैसे करेंगे कि तालीमी नुकसान क्या हुआ बच्चों का और इस मुल्क का।